अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 1 to 5 की पिछली शाखें ठीक करेंगे और उनकी सफाई करेंगे, ज़ंग वगैरह उतारेंगे और उसकी फ़िटिंग करेंगे। तो आइए चलिए देखें किस तरह करते हैं सफाई वगैरह और फ़िटिंग। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं क्योंकि ये हमारी अपनी ईजाद है। तो थोड़ा सा रेंच की मदद से हम खोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पैनर वगैरह इतने नहीं थे। तो हमने रेंच की मदद से इसको खोलने की कोशिश की और जब ये खुल जाएगा तो फिर इसके बाद अगला मरला होगा, इसका जो पंप है उसको हम देखेंगे कि पंप में क्या मसला है, क्या वजह है। क्योंकि पंप सख्त होने की वजह से शाक जो है वो सही काम नहीं करती, इसलिए वो ठोस और हार्ड हो जाती है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं। वक्त तो काफ़ी लग रहा है और इतना तजर्बा भी हमारा नहीं था और हम आराम आराम से इसको खोल रहे हैं ताकि कोई चीज़ इसकी टूटे नहीं और आसानी से हो जाता है। ये थोड़ा सा वक्त लगता है, इसमें सब्र और बर्दाश्त के साथ आपको काम करना पड़ता है। नाज़रीन, इस वक्त हमने शाख खोली है। ये देखें, इसका जंग आलूद शाख था और ये इसका अंदर से देखें, ये हम वॉश करेंगे और इसको धो के तो फिर लगाएंगे और इंशाल्लाह शाख जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। बहुत जो है हार्ड हो चुके हैं, बहुत पुराना हो चुका है शाख। अब इसको हम आगे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद इसको हमने खोला है तो ये बहुत इसकी चूड़ी जो है इसमें जंग लग गया था और प्लास की मदद से हमने इसको पकड़ा है, तब ये जाके खुल रहा है। बहुत मुश्किल था। यहाँ पे अभी इसको रखते हैं ताकि चाबी पूरी जो है ना 360 की डिग्री में घुमा लें। और अब ये क्योंकि जंग अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है तो बड़ी मुश्किल हो रही है। चाबी हम डाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने खोल लिया है। जी तो नाज़रीन, ये देखें हमने खोल लिया इसको। जी ये वाशर आपने देख लिया है, ये इस तरह की इसकी वाशर होती है। ये रबर टाइप ना, ये बहुत हार्ड हो चुका है। कोशिश करें कि इसको चेंज करें। तो इसका प्रोसीजर ये है कि ये जब सख्त हो जाते हैं तो इसमें इसका फंक्शन जो है ये आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको अंदर की तरफ डाल रहे हैं। अभी आपको आवाज़ आई होगी थोड़ी सी। अभी इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। ये हमने घुमाया इसको, अब हम इसको निकालेंगे। आपने आवाज़ सुनी होगी, आपको माइक के ज़रिए हमने आवाज़ सुनाने की कोशिश की है, लेकिन पंखा चलने की वजह से आवाज़ हो सकता है आपको ना आई हो, लेकिन मुझे तो इसकी आवाज़ ठीक ठाक आई है। इसको आप पहले राइट ट्विस्ट करके फिर इसको रिवर्स करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ऊपर की तरफ ला रहे हैं। ये जो इसकी गैस थी वो इसमें से निकल गई है। अब ये बहुत जो है अच्छे से प्रेस हो रहा है। इसमें हमने ऑयल डाला है और इसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा गंधक का तेज़ाब डालेंगे ताकि इसमें ये तेज़ाब देख रहे होंगे आपने, देख रहे हैं तेज़ाब, इसमें जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो इसको हम तेज़ाब की मदद से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन बेहोश हो रहा है। चढ़ गए ना यार, ये हाथ ते लगता पे नहीं हाल इंदन पे हाथ नहीं लगता पे दूए है, हल्का है ना। अच्छा हाल इंतजाम नहीं है।
ये जनाब खालिस तेज़ाब नहीं होता। हाँ ये हमने इसको, अब मैं ब्रश की मदद से इसको साफ़ करता हूँ। इसमें जंग लगा हुआ है, थोड़ा सा रोकें कैमरा में जी। तो नाजरीन, ये हमारे पास एक ब्रश है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ब्रश के साथ हम इसको, इसके अंदर जो है बिल्कुल, ये देखें अब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ था कप में। ये देखें बहुत ज़्यादा इसमें गंद लगा हुआ था, जंग लगा हुआ था। इसको हमने उखाड़ दिया है। अब जब इसको हम पानी के साथ धोएंगे और इसमें फिर ऑयलिंग करके तो इसको फिर लगा देते हैं। हैदरी मज़ा आमदा पे ना, साफ होंदा पे ना। ये बंदा अपना काम करेंदा रहे ना में यार, बिल्कुल उस्ताद जी साफ हो रहा है। ऐ वेख हुण किवें बंदा लगे रहे ना थोड़ा बहुत। ये देखें जी, ये देख, अभी आपके सामने मैं इसको फिर दोबारा धोता हूँ। धोने के बाद इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। हैदरी भाई 1 मिनट में पानी ले आऊं। तेज़ाब की मदद से इसको एक बार धो लेते हैं ताकि और दूसरे धोने बचाने और की धोना। नहीं धोना दो। हाँ, दो ही धोनी है जी। देखिए जी, इसका काफ़ी सारी सफाई हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, सस्पेंशन सिस्टम का जो है मसला था इसका। आज हमने कहा कि इसकी सफाई कर दी जाए। ये ऑयल लगाने का मकसद ये है कि बाद में इसमें जंग ना लगे और चीज़ ख़राब ना हो, इसलिए हम धो लेना है और फिर बाद में कपड़े के साथ साफ़ कर लेंगे। तेज़ाबी जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब ये देखिए अंदर से ना काफ़ी साफ़ हो गया है, लेकिन ये ऑयल लगाने की वजह से आपको थोड़ा सा, जब इसको हम कपड़े के साथ धोएंगे, साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैं कपड़ा ले आता हूँ, कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेते हैं। शीशे की तरह निकला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना कप है तो नाज़रीन ये नहीं है कि बिल्कुल शीशे की तरह निकल आएगा, लेकिन ये है कि जो जंग है ना उसमें जो ख़राशें पड़ जाती हैं, उसकी ख़राशें जो है काफ़ी दूर हो जाएंगी। अब काफ़ी साफ़ हो गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो है ना चीज़ की कारकर्दगी पे बहुत सारा असर पड़ता है। तो आप भी कोशिश किया करें, अपनी चीज़ का ख्याल किया करें। हाथ अंदर नहीं जा रहा था, मैंने स्पैनर की मदद से इसमें कपड़ा फेर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा फेर रहा हूँ, उसमें जो भी जंग वगैरह है इस कपड़े पे लग जाएगा और अच्छी तरीके से अंदर से क्लीनिंग हो जाएगा, सफाई। ये देखें जी, इतना बहुत ज़्यादा जंग निकला है, आप देख रहे हैं कपड़े पे, और अंदर से काफ़ी साफ़ हो गया है। कैमरे में अगर सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। एक बार फिर कपड़ा फेर लेते हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे और थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे। रेड मार दो, रेड मार।
बफ मार देगी। ये अभी जो है ना जंग ख़त्म कर दिया है। इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और काफ़ी सारा हमने इसको अच्छा से साफ़ कर लिया है। अब इंशाल्लाह इसको फिट करेंगे दोबारा। स्प्रिंग भी मैला है, थोड़ा सा इस पर भी ऑयलिंग कर देते हैं। स्प्रिंग पे बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, तो मैंने सोचा, मेरे भाई ने कहा कि यार इसको भी आप साफ़ कर लें। तो ये थोड़ा सा पानी था हमारे पास तेज़ाब वाला, ते जुत्ती आंदी पई। देखें जी, अब काफ़ी सारा जंग आप देख रहे होंगे इस पे से उतर रहा है। कोशिश करें कि जिस बंदे के हाथ पे ज़ख्म हो वो ये तेज़ाब वाला पानी ना इस्तेमाल करे, वो फिर ज़ख्म पे अगर लग जाता है तो बहुत नुकसान होता है। ज़्यादा तेज़ तेज़ाब नहीं, बैटरी वाला तेज़ाब होता है ये, उसके साथ आप वॉश करें, जो जंग शंग होगा ये उतर जाएगा। फिर इसको आप हल्का सा ऑयल लगा दें, मोबिल ऑयल पुराना लगा दें, नया लगा दें, जो आपके पास हो, जो आप ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। जी इसको अब धो लेते हैं, थोड़ा सा मैं पानी मार लेता हूँ इसको। देखें जी कितना साफ़ नज़र आ रहा है। अभी आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन नज़दीक लेकर जाएं। साफ है कोई। इस पे ऑयलिंग करने का तरीका ये है कि जी आप इस तरह इसमें कपड़ा डाल दें और इस कपड़े को ऐसे से फेरते जाएं और अंदर से जो है ऑयलिंग होती जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जो है जंग भी कम लगेगा और जहाँ तक जा सकता है जा जाए। उस पर इसको फिर निकाल लें, फिर इसको दूसरी साइड से डाल दें और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें चाबी के ज़रिए या किसी राड के ज़रिए। इसको कपड़े को आगे धकेल दें, यहाँ पे ऑयलिंग करें। ये ऑयलिंग हो गई है और इसको हम कपड़े को ट्विस्ट करेंगे तो कपड़ा जो है ऑटोमेटिक जो है अंदर से घूमना शुरू हो जाएगा। ये ऑयलिंग हो जाएगी अंदर से और शार्क जो है खूबसूरत भी लगेंगे, साफ़ भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे। और आप एक देखिए सर कितना साफ़ हो गया। स्प्रिंग बहुत ज़्यादा मैला था, इसको हमने कोशिश की है साफ़ करने की। ये शार्क्स जो हैं आज कप है, बेहतरीन साफ़ हो गया है भी। इस पर भी थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं ताकि ये भी जंग से महफूज रहे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊं, हैदरी भाई मेरे साथ होते थे तो मैंने कहा यार और नहीं तो हम टाइम पास करें। तो आज हैदरी भाई भी साथ थे तो मैंने कहा कि ये बना लेते हैं वीडियो और शार्क भी साफ़ हो जाएंगे और वक्त भी अच्छा पास हो जाता है। इस पर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ये भी बहुत खुश्क हो गया, इस पर जंग लगा हुआ है। लगा के इसे मल दें। अब ये जो देख रहे हैं साइड, इस साइड को और इस साइड को आपने देखना है और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करना है कि ये आपने जब डालना है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि इसकी जो सीट होती है वो ये होती है स्प्रिंग वाली। तो इसको काइंडली आप ऐसे करके डालेंगे और ये खुद से बैठ जाएगी, ठीक है। बस
अब हम इसको फिट करते हैं जी। फिट करने का तरीक़ाकार भी यही है, जो चीज़ें रह गई हैं उनको भी हमने साफ़ कर लिया है और इस पर भी मोबाइल डाल देते हैं। भाई कह रहे हैं हैदरी भाई जो है हमारे ड्राइवर भी हैं गाड़ी के और दोस्त भी हैं मेरे। इस पर हमने मोबाइल लगा दिया, सफाई कर दिया और ये अच्छे से साफ़ कर लिया। तो आज अभी इसकी हम फिटिंग भी करते हैं अभी, ताकि टाइम से जो है हम फारग हो। जी तो नाज़रीन, अब हम इसको फिट करते हैं। ये मैंने कपड़ा रख दिया क्योंकि ये मेरा खुद से बना हुआ है, तो इसमें साइज़ का फ़र्क था, तो इसके नीचे मैंने कपड़ा रख के और इसको जो है नट को टाइट कर देता हूँ। अभी ये नट नहीं टाइट करना, ये आपको मैं वैसे बता रहा था क्योंकि आपके जहन में फिर जो है चीज़ें भूल जाता हूँ, तो आपको कुछ याद रहे। ये ऐसे आपने इसमें डाल देनी है, कप डालना है जो रबड़ का जो वाशर टाइप है, उसके बाद ये नट टाइट करना है। अगर ये हमने टाइट कर दिया, अभी ये प्लास की मदद से हमने टाइट करना पड़ेगा क्योंकि प्लास के ही मदद से पहले भी हमने खोला था, तो प्लास की ही मदद से हम इसको टाइट करेंगे। 12 की चाबी है, स्पैनर कह लें, चाबी कह लें, जो आसान लगे। कभी कभार काम भी नहीं होता हमसे, थोड़ा सा इधर कर लें ताकि स्पैनर फुल घूम ले। ये हो गया ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट दे रहा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से काम, वर्किंग बहुत अच्छी हो गई है इसकी, नीचे बहुत अच्छे और इजी तरीके से जा रहा है। तो अब हम इसको फिट करते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये चीज़ें जो है फिर आगे बहुत काम देती हैं। इसको आप ऊपर कर लेंगे, उसके बाद जो है आपने स्प्रिंग रखना है। स्प्रिंग का जो है वो बता रहे थे कि स्प्रिंग जो है ख़ास तौर पे इसका ख्याल करना, स्प्रिंग की जो ज़्यादा खुले हुए जगह हैं वो उनको नीचे रखना है आपने ऐसे, और बाकी जो है आपने ज़्यादा जो करीब हैं हिस्से उसको ऊपर रखना। उसके बाद हमने कप रखना है, ये कप रख दिया और बहुत इजीली जो है इसको हम इसमें रखेंगे। ये हम, क्योंकि ये मेरे अपने ही हाथ का बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा एक तजर्बा भी एक हो गया है। अब इसको हम रेंच की मदद से टाइट करेंगे और ये कप जो है नीचे चला जाएगा, बैठ जाएगा। अगर यहाँ पे मुश्किल हो रही है तो आप दूसरी साइड चेंज करेंगे और नीचे ये हमारी शार्ट जो है तैयार हो गई है। ये हमने फिट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नज़दीक लेके आए थोड़ा कैमरा में, ये देखिए बेहतरीन वर्किंग कर रही है। अब ये यहाँ पे देखें सर, वीडियो बनाओ। अच्छा, ये अब हम शाख इसको साफ़ कर लेते हैं और अब दूसरी शाख जो हमने बनानी है वो भी हम खोल लेते हैं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह शाख खोल के और इसकी सफाई की जाती है और उसके बाद फिटिंग की जाती है। और ये शाख आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह थी और अब किस तरह है, साफ़ सुथरी हो गई है। अब इसको हम फिट कर लेंगे और हमारा काम बेहतरीन हो जाएगा।